ओए होए 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 होए, मज़ा आ गया। सौरभ जोशी आप इन सबको जानते ही होंगे, बहुत पॉपुलर यूट्यूबर हैं। मैं वैसे डेली व्लॉगिंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। और सौरभ जोशी का एक वीडियो वायरल हुआ, वैसे इनके सारे वीडियो वायरल हो ही जाते हैं, जहाँ ये बोल रहे हैं कि हमारी मर्सिडीज़ जो है वो 17 देती थी, अब 5 दे रही है, क्या होगा भाई। सौरभ जोशी ने एथनॉल E20 का इशू रेस किया। अब जब ये E20 का इशू रेस किया तो आर्टिकल आ गए। अब सौरभ जोशी यू टर्न मार लिए हैं, उन्होंने एक बढ़िया लंबा चौड़ा ट्वीट मारा है, मर्सिडीज़ बेंज का भी क्लैरिफिकेशन आया और बोला कि नहीं नहीं मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने उस पार्ट को ट्रिम कर लिया है और सब कुछ चंगा सी, सब सारी जो मेरी गाड़ी है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉल आ गया होगा शायद, माइट बी पॉसिबल। तो बात यह है कि E20, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। E20 एथनॉल 20, नितिन गडकरी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ कर ये विनती करता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आप रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, हाईवेज बनाए हैं, रोड्स बने, बढ़िया है। E20 इसका कहर हमारे ऊपर मत ढाइए, इसको वापस ले लीजिए प्लीज़। मेरी खुद की कार है, मैं वैसे बहुत कार भाई, अपुन तो स्कूटी चलाता है, स्कूटी वाला है, अपुन को कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो मेरे पास कार पड़ी है, अभी निकाली हमने बहुत दिन बाद, एवरेज कम, दिक्कत आई। मेरा दोस्त डेली कार चलाता है, वो इतने दिनों से परेशान कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने बोला E20, पेट्रोल पंप वालों से बोला कि 1.5-2 महीने से आ रहा है विदाउट प्रायर नोटिफिकेशन, कुछ नहीं, 1.5-2 महीनों से E20 चल रहा है। E20 में ये है, बात ये नहीं है, डर एक्चुअली लोगों को ये है कि कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए, कहीं हमारा इंजन खराब ना हो जाए। देखिए क्या है ना कि इसको सरकार को अभी से वक्त रोकना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सरकार को या तो सरकार पब्लिक करे सारी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, नहीं तो थोड़ा सा वक्त इसको और दे दे, धीमे धीमे जब इंजन फेज आउट हो जाए तो आप इसको लागू कर दीजिए। इतनी जल्दी क्या है, वाई सो सीरियस। और नितिन गडकरी जी तो भाई आप तो बढ़िया मंत्री हैं, है ना, आपका तो काम काफ़ी सराहा जाता है, फिर इतनी जल्दी क्यों? हम सबको पता है वैसे, कमेंट बॉक्स में बता दो इतनी जल्दी क्यों। लेकिन यार ये डेंजरस है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि E20 में किसी का भी इंजन खराब है ले आओ, एक को भी ले आओ। प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं जो E20 के लिए कि हम एक नहीं 6 को ले आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ 6 नहीं 60 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। भाई ऑटोमोबाइल के अच्छे खासे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि ये आप इसको जांच करवाइए यार। देखिए क्या है ना कि जो पुराने इंजन्स हैं उनकी कंपैटिबिलिटी कितनी है, आपने कुछ भी ट्रांसपेरेंसी रखी नहीं। कोई रिपोर्ट अभी ARAI की रिपोर्ट पब्लिक हुई थी तो उसमें भी आपने एक सिलेक्टेड पोर्शन को ही पब्लिक किया और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो बिल्कुल गोपनीयता से काम हो रहा है, कैसे विश्वास कर लिया जाए बताइए आप। एक सर्वे हुआ है, चलो इस पर भी बात कर लेते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सुनो, हमारा एक जो ट्रैवलिंग चैनल है सुकून, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, मैं वीडियोज उस पर डालता हूँ। 2 महीने से मैंने नहीं डाले थे, फिर से मैंने डालने शुरू कर दिए, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मैं वाराणसी गया था तो वहाँ का ब्लॉग छोटा सा डाला है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ मैं, ठीक है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सबको समझाता फिरता हूँ ताकि जो भी देख रहा है उसको और अच्छे से चीज़ें पता चले। तो अब यहाँ पे सी वोटर ओपिनियन सर्वे हुआ है, एक नेशन वाइड रोल आउट, जब E20 पेट्रोल 20% एथनॉल और 80% पेट्रोल, इस पर सी वोटर सर्वे हुआ। तो अब उसमें बोला कि जैसे अभी बीजेपी ने तबाही मचा डाली है, बीजेपी हर जगह आपको दिख रही है, 7 राज्यों में अभी अगले साल इलेक्शंस हैं। अगले साल तो भैया इलेक्शन ईयर ही रहेगा, हर 2 महीने में आपको इलेक्शंस देखने को मिलेंगे और बड़े बड़े राज्यों में है, पंजाब यूपी सबसे बड़ा। अब उसमें जो है यहाँ बोला जा रहा है कि भाई इस बार तो आपने तबाही मचा दी, अगले साल क्या ऐसा होगा एथनॉल आपको भारी ना पड़ जाए, है ना। वैसे तो होता हल्का है, जो इंजन पेट्रोल के लिए बने हैं वो एथनॉल से चलेंगे, हाईली डाउट। लो ऑक्टेन नंबर है, माइलेज वैसे भी एथनॉल से कम होगा ही होगा। वो इंजन अगर एथनॉल वाला भी है तब भी माइलेज कम होगा, पेट्रोल वाला नहीं हो पाएगा। पेट्रोल है, एथनॉल है ना। तो यहाँ पे हाफ ऑफ NDA वोटर्स वो ये कह रहे हैं कि हमको E20 नहीं चाहिए, हाफ नहीं फुल। मैं यकीन से आपको लिख के स्टैम्प पेपर में आप बैठा लीजिए सबको, 100 में से 99 बोलेंगे कि हमको E20 नहीं चाहिए। 52.5% इंडियन सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि दे डू नॉट वांट टू यूज E20। 18% कह रहे हैं, 18% दे आर विलिंग टू यूज इट।
29.5% दे आर अनडिसाइडेड, वही कि उनको नहीं, अभी उनको भी पता चल जाएगा जब वो देखेंगे माइलेज। ओ माई गॉड। ऑपोजिशन वोटर्स दे आर इवन मोर अगेंस्ट इट, वो तो खैर 60% के करीब है। 55% वोटर्स दे आर अलाइंड विद अदर पार्टीज, बट मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग दैट वी डोंट वांट टू यूज दिस E20 बिकॉज इट्स अ क्रैप। अब देखिए, इट्स नॉट अ क्रैप। वैसे मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, अभी भी बताऊंगा कि धीमे धीमे फेज आउट होना चाहिए। 2030-32 तक आप इसको लागू करिए तो ठीक है, तब तक पुराने व्हीकल, मतलब जो पुराने इंजन्स हैं उनको भी, वो भी फेज आउट होंगे धीमे धीमे। नई गाड़ियाँ आएंगी, लोगों को टाइम मिलेगा, ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। लेकिन आपने तो बस 2-3 साल के अंदर अंदर चुटकी बजाते E20 ले आए, ये सही नहीं है। बिगेस्ट फियर, सबसे बड़ा डर, व्हीकल डैमेज। चलो माइलेज को भी झेल लेंगे, लेकिन डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे इंजन ना खराब हो जाए। हालांकि अभी तक देखिए कोई सर्टिफाइड रिपोर्ट नहीं आई है, बट बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि दिक्कतें हुई हैं, इंजन लाइफ कम हुई है। ओके, अब कुछ हैक्स है बेसिकली। यहाँ जो ARAI की रिपोर्ट थी उसमें गैस्केट हो गया, या जो फ्यूसलेज होता है वो उनमें, मतलब बेसिकली जो वो पाइप होता है ना, फ्यूल तक जाता है, उसमें दिक्कत आ सकती है। जो सीलिंग होती है उसमें दिक्कत आ सकती है, तो उसको आप बदलिए और ऐसा लगाइए जो ऐसा ना, मतलब उस तरीके की सीलिंग्स का यूज़ करिए जिससे लीकेज ना हो या उसको खराब ना करे। ये कर सकते हैं, बट इससे एक्स्ट्रा खर्चा है। अब एक बात बताइए, आपने पेट्रोल का दाम तो कम किया नहीं। आप कह रहे थे E20 आएगा तो पेट्रोल तो करो, पेट्रोल का दाम कम क्यों नहीं कर रहे हो? E20 तो 2 महीने से आ रहा है। खर्चा कौन, जो माइलेज कम हो रहा है उसका कौन खर्चा उठा रहा है? कंज्यूमर उठा रहा है। कल को इंजन में कुछ खराबी आ रही है तो कौन खर्चा उठा रहा है? कंज्यूमर उठा रहा है। आप बस बैठे हुए हो भाई, वही बता रहे ना कि कोई मतलब तो है नहीं। इनको सब एंटी नेशनल लग रहा है, कोई भी बात कर रहा है, सही बात कर रहा है, एंटी नेशनल। कमाल की बात है। मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है। एक अभी ABP न्यूज़ का इंटरव्यू बहुत बढ़िया उन्होंने लिया है, उन्होंने सही सवाल पूछा। मुझे नहीं पता वो नया है कि पुराना है, अभी मैंने उसको देखा नहीं है। तो वही बता रहे हैं बहुत सारी E20 की भैया लोअर फ्यूल एफिशिएंसी है, एथेनॉल दे कंटेन लेस एनर्जी पर लीटर देन पेट्रोल, एवरीवन नोज। और E20 को आप सस्ता कर दीजिए बस। पेट्रोल अभी कितने का है? 100 रुपये का लगभग बिक रहा है, कुछ जगह तो शायद 105, 115 का भी बिक रहा हो। तो 10-15 रुपये सस्ता कर दो, दैट्स इट। 20% अगर आप एथेनॉल मिला रहे हो तो 20% के हिसाब से सस्ता कर दो। चलो 20% भी नहीं करो, 10% कर दो, ठीक है, कर सकते हो आप, ठीक है। वो कॉस्ट डायनेमिक्स आप देख लेगी सरकार, तो फिर काम हो जाएगा, फिर शायद लोग इतना कंप्लेन भी नहीं करें। तो इशू काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है, और सर्वे यही बता रहे हैं कि लोग ये समझते हैं कि भाई देखो E20 से हमारा व्हीकल दिक्कत में आएगा, सरकार क्या करे। E20 क्या एक अच्छी चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है। हम जीरो कार्बन की तरफ जा रहे हैं, धीमे धीमे हमको फेज आउट करना है। E20 वाला हिसाब किताब गड़बड़ है, लेकिन अगर उसको धीमे धीमे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अभी E20 की बात हो रही है, अभी E80 की बात, फिर E100 की बात, ये सब बकवास है। ठीक है, अगले शायद 10-15 साल में E100 आ जाएगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत सारे देशों ने नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात समझ में आती है, पर यहाँ पे चॉइस है, हर किसी को इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ी ना। E20 तो अपने बिना पूछे ही जो है वो सब जगह आपने एथेनॉल डाल दिया। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि आप एक जगह पेट्रोल लगा दीजिए, एक जगह E20 का पेट्रोल पंप, उसको सस्ता कर दीजिए, और फिर लोगों के पास ये चॉइस रहेगी क्या लेना है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, सरकार का ईगो बहुत बढ़ गया है, और ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। देखिए ऑपोजिशन, विपक्ष बिल्कुल ही नकारा है, बेकार, बकवास, कुछ नहीं है। विपक्ष एकदम ही घटिया हमारा इस समय की एट प्रेजेंट बात कर रहा हूँ। आप उससे कोई उम्मीद मत रखिए, कोई उम्मीद मत रखिए, ठीक है। उसका फायदा बीजेपी उठा रही है, ठीक है। बीजेपी ने वेस्ट बंगाल को फतेह किया, करना भी चाहिए था, मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल में हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे, बहुत ज़्यादा, और वो आपने देखे भी। लेकिन आपने सारे जहां जहां जा रहे हो वहां जीत रहे हो, पर देखो यार, घमंड में मत आओ, रावण का भी नहीं रहता। अगर जनता कोई बात बोल रही है तो उसको सुनिए, जनता की बातों को ऑनर करिए। आप किन लोगों के लिए पॉलिसी बना रहे हो? जनता के लिए बना रहे हो ना, अपने लिए बना रहे हो तो अलग बात है, अपने सगे संबंधियों के बना रहे हो तो अलग बात है। नहीं, अगर जनता के लिए बना रहे हो तो भाई जनता की बात सुनो, जनता कह क्या रही है। और भाई देखो सिंपल, अगर मान लो कि आपको लगता है कि E20 सही है, तो आप आओ, क्लैरिफाई कर दो, यहां पे आप रिपोर्ट्स दो,
यहां पे जितने जिनके डाउट्स है आप क्लियर करो ना। आप तो सवालों से भाग रहे हो, आप तो जवाब ही नहीं देना चाह रहे हो, तो कैसे काम चलेगा बताइए। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम बस ये बोल रहे हैं कि भाई जनता की बातें सुनो और क्लियर करो, क्लैरिफिकेशन दो। दिक्कत हो रही है, बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, मुझे भी हो रही है। ओके, और अगर ऐसा रहा तो भाई हो सकता है आगे आने वाले इलेक्शंस में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़े इस बात को लेकर, और उसमें विपक्ष कुछ नहीं करेगा। इसमें इनकी नीतियां, जो ये E20 पेट्रोल है, ये इनके पतन का कारण बन सकता है। लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है दोस्त, लगातार बढ़ता जा रहा है। मनीष कश्यप ने चैलेंज किया। अब मनीष कश्यप तो भैया कट्टर बीजेपी सपोर्टर थे। सौरभ जोशी सीधा सीधा, तब तो लोगों ने बहुत इस पे बता रहे ना कि बोला कि अच्छा सौरभ जोशी ने बोला, अच्छा तब तो बात सही है। बड़ी बड़ी कंपनी, देखिए लॉजिक जो दिया जा रहा है अजीबोगरीब लॉजिक है। अजीत भारती, आनंद रंगनाथन, ये सब कौन थे? ये वो थे जो बीजेपी को बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करते थे। बट E20 ने पता है क्या किया है? E20 ने भारत के लेफ्ट और राइट को साथ में ला दिया है। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। तो जो पक्ष विपक्ष वो साथ में आ गए कि साथ में हर कोई गरिया रहा है नितिन गडकरी को। तो ये समझना चाहिए उनको भी, और उनको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और मेरे हिसाब से लंबा अनुभव है उन्हें, उनको पता है, वो नफ्स को पहचानते हैं जनता की क्या है। और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं भाई E20, वो भी देखिए, अब खैर उन लोगों के पास इतना पैसा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट आम लोगों को है, मैक्सिमम लोगों को है। आपको क्या लगता है और किन किन लोगों को प्रॉब्लम आ रही, जरा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।